स्ट्रॉबेरी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये यहाँ पेट की बीमारियों, गैस, बदहज़मी और तेज़ाबियत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। दिल के अमराज के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे याददाश्त तेज़ होती है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त फल है। नज़र तेज़ करती है। इसके बेपनाह फ़वाइद हैं। तो ताज़ा स्ट्रॉबेरी अब आना शुरू हो गई। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त मिल्क शेक, वो भी स्ट्रॉबेरी के साथ। और फ्रेश स्ट्रॉबेरी आ रही है, बहुत ही फ़ायदे रखती है स्ट्रॉबेरी, तो इसका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। और जब फ्रेश फ्रूट आए ना तो वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो जब ताज़ी चीज़ें हैं तो उसका लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम मिल्क शेक बनाएंगे। तकरीबन ये मेरे पास है हाफ़ केजी में ले लूँगी स्ट्रॉबेरी को पहले ही मैंने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद जो हरे पत्ते हैं इसकी हम कटिंग कर देंगे। स्ट्रॉबेरी अल्लाह का दिया हुआ खूबसूरत और बहुत ही फ़ायदेमंद फ्रूट है। इससे देखा जाए तो माशाल्लाह इसका कलर ही इतना ज़बरदस्त है और इसे देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये अंदर से जब इसे कट किया जाए तो देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और ऊपर की खूबसूरती भी आप देख सकते हैं। तो ज़बरदस्त स्ट्रॉबेरी के फ्रूट की हम कटिंग कर लेंगे। पहले हम इसके पत्तों की कटिंग करेंगे। तमाम पत्तों की देखिए इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा कट करेंगे, इसे हम ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही फ़ायदेमंद ये फ्रूट है। तो मिल्क शेक इसके लिए स्ट्रॉबेरी का बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है क्योंकि स्ट्रॉबेरी भी फ़ायदेमंद है और इसके साथ दूध का इस्तेमाल किया जाए तो ज़बरदस्त हो जाता है। ये हमारे जहन दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। इसे थोड़ा सा बस छोटा सा कट कर लेंगे। और स्ट्रॉबेरी ज़्यादा टाइम नहीं रखनी चाहिए, फ्रेश है, फ्रेश ही इस्तेमाल करें आप। इसके स्ट्रॉबेरी का केक भी तैयार कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक भी बना सकते हैं, जूस भी बना सकते हैं। देखिए अंदर से कितनी खूबसूरत है ये। तो हम इसका बना रहे हैं मिल्क शेक। इसका जूस भी बना सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो क्यों ना हम इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। तमाम फ्रूट की स्ट्रॉबेरी की हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। सिंपल हम स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बनाएंगे और इसके अंदर किसी और फ्रूट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और स्ट्रॉबेरी वैसे अगर खाई जाए तो बहुत ही ज़्यादा इसका जायका अच्छा होता है, लेकिन मिल्क शेक बनाकर पिया जाए ना तो क्या ही बात है, मज़ा ही आ जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त इसका मिल्क शेक बनता है। और इसका अगर केक भी बनाकर खाया जाए तो केक भी इतना जायकेदार बनता है कि आपने अगर केक बना लिया तो आप कहेंगे कि स्ट्रॉबेरी का ही केक बनाया जाए। तो तमाम स्ट्रॉबेरी की कटिंग करने के बाद इसे मैं जूसर के जग में डाल लूँगी। हाफ़ केजी यहाँ मैंने स्ट्रॉबेरी ली और इसे मैंने कटिंग कर लिया। इसके बाद जूसर के जग में डालने के बाद तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच चीनी ले लेंगे। ये चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर दूध हम तकरीबन 1 लीटर दूध इस्तेमाल करेंगे। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। थोड़ा आधा दूध डालते हुए स्ट्रॉबेरी का हम मिल्क शेक तैयार कर लेंगे ताकि जो इसमें स्ट्रॉबेरी हमने डाली है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, पिस जाए, दूध के साथ अच्छे सा हल हो जाए। इतनी देर हम इसका जूस तैयार कर लेंगे। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त ये हमारा स्ट्रॉबेरी का प्यारे से कलर के साथ स्ट्रॉबेरी का जूस मिल्क शेक हो चुका है तैयार है। देखें गाढ़ा गाढ़ा बहुत ही मज़ेदार क्रीमी सा हमारा मिल्क शेक तैयार हो चुका है। तो कांच के गिलास में डालने के बाद साइड पर अगर लगा दी जाए ना कि स्ट्रॉबेरी इस तरीके से कट करके, तो देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है मिल्क शेक और पीने में तो ये है ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी से। ये ज़बरदस्त मिल्क शेक आपको बहुत पसंद आएगा। तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।